नई गाड़ी ले रहे हो, किसी को मत बताओ। नया बंगला खरीद रहे हो, किसी को मत बताओ। नया घर बना रहे हो, किसी को मत बताओ। नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हो, किसी को मत बताओ। क्योंकि आपने भी ये बात सुनी होगी कि जब हम हमारे प्लान किसी को बताते हैं तो लोगों की नज़र लग जाती है। लोगों की नज़र लगती है या नहीं लगती ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि हम खुशियों को बांटते नहीं हैं, हम खुशियों को बताते हैं कि मैंने तो घर ले लिया, मैंने तो नई गाड़ी ले ली, मैं तो टॉप हूँ, मेरी लाइफस्टाइल इतनी सॉलिड है। हम ऐसा करके लोगों को बताते हैं, लेकिन हमें खुशियों को बांटना है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, बांटने से 2 गुना होती है। और ये बात तो आपको भी पता होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज ही कह के गए हैं कि खुशियों को बांटो, खुशियों को बांटने से बढ़ती है, लेकिन बताने से वो कम होती है। और यही हम गलती करते हैं, हम हमारे प्लान्स को बताते हैं कि मैंने तो घर ले लिया, मैंने तो गाड़ी ले ली, मैं तो टॉप हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही सॉलिड है। ये मत करो, अपनी खुशियों को बांटो। और बांटते कैसे है? जब भी हम खुश होते हैं तो लोगों से अच्छा व्यवहार करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, डोनेट करो, कुछ मदद करो। अगर डोनेट नहीं कर पा रहे हो तो केवल कम से कम अच्छा बर्ताव करो, ये भी सबसे बड़ी सेवा ही है। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? आपके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होगा, शांत होगा। और जब आपके आसपास का एटमॉस्फेयर शांत होता है तो आपके जीवन में और भी खुशी आती है। बिकॉज पीस ऑफ माइंड मतलब पीस ऑफ लाइफ। जब आपके मन में शांति होगी तो आपके जीवन में भी शांति ही होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुशियों को बांटना पड़ेगा। खुशियों को बताना छोड़ दो, खुशियों को बांटो। दोस्तों, आप सब लोग कपिल शर्मा को जानते ही होंगे, हर कोई जानता है, क्योंकि वर्ल्ड का वो नंबर 1 कॉमेडियन है। लेकिन उसके इनिशियल डेज को याद करो, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता था तो जजेस उन्हें 4 मार्क ही देते थे। और सरोज जी ने 4 दिया है। क्या बात है। को 3.5 मेरे साथ मेरे वो बाकी यार रहे 3.5 कोई नंबर दे 4 क्या बात है, नॉट बैड। और सब लोग कहते थे कि इसका कुछ नहीं होगा, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसके सामने आज के दिन में देख लो वो कहाँ पहुँच गया। वो इस दुनिया का नंबर 1 कॉमेडियन है, और नंबर 1 कॉमेडियन के साथ साथ नंबर 1 अमीर कॉमेडियन भी है, रिचेस्ट कॉमेडियन। लेकिन आप सोचो, अगर उस दिन कपिल शर्मा ने हार मान ली होती तो वो नंबर 1 कभी नहीं बन पाता। हमारे जीवन में भी कभी कभी यही होता है कि लोग हमें जज करते हैं और उनकी बातें सुन के हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हताश मत हो, निराश मत हो, बल्कि अपनी स्किल्स पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। क्योंकि जितने समय तक आप खुद की स्किल्स पे काम करते हो उतनी ही स्किल्स आपकी बढ़ती है, उतने ही एक्सपर्ट आप बनते जाते हो। इसीलिए जब भी आप कोई सपना देखो तो उस सपने के पीछे भागना शुरू करो, उस सपने के पीछे दौड़ना शुरू करो, अपना सारा समय उस सपने के पीछे लगाओ, अपने स्किल्स को बिल्ड करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना जो लोग आपको बोल रहे हैं वो सच हो जाएगा कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आसपास देखो, डाइवोर्स के किस्से, एलिमनी के किस्से, रिश्ते टूटने के किस्से, ये किस्से बहुत ही बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आजकल डाइवोर्स के किस्से इतने क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक लड़का और लड़की की शादी हुई। शादी के तुरंत बाद ही लड़की को चर्म रोग हो गया, चामड़ी का रोग, और धीरे धीरे वो बदसूरत होने लगी। तो उसने दवाइयाँ लेना शुरू किया। जब वो दवाइयाँ ले रही थी तभी उस लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में उसने दोनों आंखें गंवा दी। अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने बैठा था। लेकिन थोड़े सालों के बाद ही उस लड़की की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उस लड़के का दोस्त उसे मिलने आया। उसने उसे कहा कि अब तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, तुम देख भी नहीं पाते हो, तुम्हें अपने गांव में चले जाना चाहिए, खेती करनी चाहिए। तभी उस लड़के ने उसे बताया कि मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ चीजें देख सकता हूँ। तभी उसके दोस्त ने उसे पूछा कि फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तो उस लड़के ने उसे रिप्लाई दिया कि अगर मेरी पत्नी को पता चलता कि मैं देख सकता हूँ तो उसे अपने रोग से ज्यादा ये चिंता होती कि मैं अब कैसी लग रही हूँ, क्या मेरे पति आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। उसे ये चिंता बढ़ती, उसे अपने रोग की चिंता नहीं होती, बल्कि हर वक्त उसे ये चिंता सताती कि कैसी लग रही है, क्या मेरे पति आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन ये जो हमारा रिश्ता चला है उसकी वजह ये झूठ है। उसे लगता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, हमें भी रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए, तभी रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी सपना ऐसा नहीं है, कोई भी गोल ऐसा नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई सपना है तो उसे पाने के लिए मैं आपको मोटिवेट तो कर सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन उस सपने को, उस गोल को आपको ही पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं केवल मोटिवेट ही कर सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई बड़ा सपना है, बड़ा गोल है, तो उसे पाने के लिए आपको अपना जीवन डिसिप्लिन तरीके से जीना होगा।
आपको लगता है कि डिसिप्लिन बनने से हम बिजी हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन को डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हो तो आपका जीवन फ्री हो जाएगा। आपको सही समय पे सही चीजें करने का आइडिया समझ में आएगा। और एक बात समझ लो, अनडिसिप्लिन का मतलब है अनडिसिप्लिन लाइफ। हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता आएगी, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से समय में हमें कौन सी चीजें करनी है। अगर ये समझना चाहते हो तो अपने जीवन को डिसिप्लिन तरीके से जीना सीखो। कोई भी बड़े इंसान को देख लो, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, एक कॉमन चीज मिलेगी आपको, वो है डिसिप्लिन। इसीलिए अगर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो, बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन तरीके से जीना सीखो। दोस्तों, एक बात को हमें समझना है कि हम हमारे जीवन में बाहरी सभी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारी ऑफिस के प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, सोसाइटी के इश्यूज, ये सारी चीज़ें हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे इंटरनल चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारे एंगर इश्यूज, क्योंकि आप भी समझते हो कि कभी कभी गुस्से में हम जो फैसले लेते हैं वो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कभी कभी हम गुस्से में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि हमारे जीवन में रायता फैल जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? शांत रहकर। कभी कभी हमारी कोई ऐसी आदतें होती है कि जिससे आसपास वाले लोगों को नुकसान होता है, आसपास वाले लोगों को परेशानियां होती है। ऐसी आदतों को हम सुधार सकते हैं। हमें वो आदतें सुधारनी भी चाहिए। इतना बदलाव तो हम हमारे अंदर कर सकते हैं ना, फॉर बेटर रीजन। ऐसा करने से हमारे आसपास का वातावरण शांत होगा, बदलेगा, और एंड ऑफ द डे आपको प्यार ही मिलेगा। और यही सबसे कीमती चीज़ है। जो सबसे कीमती चीज़ है वो है प्यार। जो आपको मिला वो, और आपने जो बांटा वो। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी ये बात समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाद उसे अंत में रिग्रेट होता है। दोस्तों, किसी भी बड़े इंसान को देख लो, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, उन सब में एक कॉमन चीज मिलेगी, वो है डिसिप्लिन। उन सबके पास एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हमें लगता है कि डिसिप्लिन हमें बांधता है, नहीं, डिसिप्लिन हमें फ्री बनाता है। अगर जीवन में डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाओ तो आप आगे निकल जाओगे। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा बंध रहा हूँ, लेकिन जब आपका जीवन डिसिप्लिन हो जाता है तो आप फ्री हो जाते हो, क्योंकि सब चीज़ों को करने का सही समय आपको मिल जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ें मुझे कब करनी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना आपको टाइम ही नहीं बचेगा। अनडिसिप्लिन लाइफ मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाए, कोई भी चीज़ें किसी भी समय पर करना, जिसका मतलब है अनडिसिप्लिन लाइफ। लेकिन अगर आप चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो तो आपके पास बहुत समय होगा, आप सभी चीज़ों को कर पाओगे। और अगर डिसिप्लिन तरीके से जीना भी सीख जाओगे तो आप आगे भी बढ़ जाओगे। दोस्तों, जीवन में अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी के साथ इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं होना है कि जब वो हमें छोड़ के चला जाए तो हमें आगे का रास्ता ही नजर ना आए। ये गलती हमें जीवन में कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोग किसी के साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि जब उसे वो छोड़ कर चला जाता है तो वो आगे देख ही नहीं पाते हैं। उसे लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, उसे लगता है कि मेरा जीवन यहीं खत्म हो गया, और उसके बाद वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन एक सच्चाई जान लो कि हर मॉर्निंग में हर बंदा किसी नई फीलिंग के साथ जागता है, और क्या पता इस बार ये नई फीलिंग में आपका नाम ही ना हो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान हर रोज सुबह अपना रंग बदलता है, और रंग के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी बदलता है, अपनी प्रायोरिटीज भी चेंज करता है। और क्या पता इस बार इस प्रायोरिटी में आप ना हो। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ इतना इमोशनली कनेक्टेड मत हो जाना कि आप आगे बढ़ ही ना पाओ। मेरे भाई, हमारे जीवन में इतनी देर कभी नहीं हुई है जितना आप अभी सोच रहे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पछतावे में भी रह रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि काश मैंने उस दिन नौकरी कर ली होती, काश मैंने उस दिन माफी मांग ली होती, काश मैंने उस समय थोड़ी मेहनत कर ली होती। और इस सोच का मतलब है आप पछता रहे हो, आप पछतावे में जी रहे हो, और आप जितना सोच रहे हो उतनी देर अभी भी नहीं हुई है। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप उन चीजों को हासिल कर सकते हो। जिस चीज को पाना चाहते हो उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू करो। जिस चीज के लिए तुम रिग्रेट फील कर रहे हो उससे सुधरने की कोशिश आज से ही शुरू करो, तो अभी भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। ये मत सोचो कि काश मैंने उस दिन कर लिया होता, ये सोचो कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास मौका है, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास समय है।
अगर इस समय को भी आप सोचने में बिता दोगे तो आगे जाके और बड़ा रिग्रेट होगा। अगर आप लोग अपने जीवन में अलार्म जैसी छोटी चीजों को नहीं हरा सकते हो तो बड़ी चीजों को कैसे हराओगे? आप लोग 5 बजे का अलार्म तो सेट करते हो, लेकिन जब भी वो बजता है तो उसे बंद करके सो जाते हो। अगर आप उस अलार्म को नहीं हरा सकते हो तो बड़ी चीज़ों को कैसे हराओगे? बड़ी मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? संघर्ष का मुकाबला कैसे करोगे? जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को हराना शुरू करो, और शुरुआत अलार्म से करो। अगर वो 5 बजे बजता है तो जैसे ही अलार्म बजे उठ जाओ। उठने के बाद आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन अगर उसे बंद करके सो जाओगे तो आगे का पूरा जीवन पेन भरा हो जाएगा, आपका आगे का पूरा जीवन दुख भरा हो जाएगा। तो आज से ही डिसाइड कर लो कि थोड़े टाइम के लिए आपको पेन चाहिए या पूरे जीवन भर का पेन चाहिए। थोड़े से पल के लिए दुख को उठाना चाहते हो या पूरे जीवन भर दुख को उठाना चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना है। दोस्तों, इस फोटो को जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। आप तभी समझ पाओगे जब आप गहराई से सोचोगे कि एक लड़का बंद कमरे में बैठ के अपनी जो सफलता की सीढ़ी है उसी के डंडे जला रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन का इतना आदी हो चुका है कि उसे पता ही नहीं है कि वो खुद की सफलता की सीढ़ी को जला रहा है। और यही गलती हम लोग करते हैं। हम एक बंद कमरे में बैठकर हमारी जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसे जला देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बंद कमरे में खुश हैं और फिर पूरा जीवन हम उसी कमरे में बैठते हैं। हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है, वो आपके जीवन का आगे आने वाला रिग्रेट है। अगर आप मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आप आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अपने जीवन में बेहतरीन दिनों को चाहते हो तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और बुरे दिनों से लड़ने का शुरुआत आज से ही करो। मुसीबतों का सामना आज से ही शुरू करो, बुरे दिनों से लड़ो, बुरे दिनों का मुकाबला करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। वरना एक ही कमरे में आपका पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम मनुष्य का एवरेज जीवन 60 सालों का होता है, जिसमें पहले 20 साल फिक्स होते हैं। वो हमारा चाइल्डहुड होता है। उसमें हमें ये सीखना है कि जीवन को कैसे जिए, जीवन का आनंद कैसे ले, जीवन का मजा कैसे उठाए। ये सब चीज़ें हमें पहले 20 सालों में सीखनी है। अब बाकी बचे 40 साल, उसमें हमें ऑप्शंस मिलता है कि आपको मेहनत कब करनी है। पहले 20 साल मेहनत करनी है या लास्ट में 20 साल मेहनत करनी है। आपको जवानी में मेहनत करनी है या फिर बुढ़ापे में, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है जीवन को जीने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बस डिसाइड आपको करना है कि जवानी में मेहनत करनी है या फिर बुढ़ापे में। अगर आप जवानी में आराम करोगे तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जवानी में काम करोगे तो आपको बुढ़ापे में आराम मिलेगा। बस डिसाइड आपको ये करना है कि आपको पहले आराम करना है या फिर बाद में। तो अभी भी आपके पास समय है, डिसाइड कर लो कि आपको जवानी में मेहनत करनी है या फिर बुढ़ापे में मेहनत करनी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप और पुण्य एक ही चीज से आता है, वो है हमारा कमिटमेंट। आपने जो खुद को कमिटमेंट दिया, क्या उस पर एक्शंस लिए? क्या आपने जो सोचा वही आपने किया? अगर आपने जो सोचा वही आपने नहीं किया तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये खुद के लिए सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अगर आप जो सोचते हो वही आप करते हो, जो आप कमिटमेंट करते हो वही आप करते हो, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। खुद के लिए सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप जो सोचते हो वही करते हो तो आप आगे निकल सकते हो। आप जो बोलते हो आप वही करते हो तो आप आगे निकल सकते हो। आपने जो खुद को कमिटमेंट दिया था उसी पर काम कर रहे हो तो आप आगे निकल सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को चीट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए खुद से जो कमिटमेंट करते हो उस पर ही काम करो। खुद जो सोचते हो उसी पर काम करो। जो आप बोलते हो वही काम करो, तो ये आपके साथ सबसे बड़ा पुण्य होगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमें समय के अनुरूप सब चीजें मिलेगी। नहीं, ये गलत बात है। हमें कर्म के हिसाब से चीजें मिलेंगी। फल समय का गुलाम नहीं है, फल गुलाम है कर्म का, और समय भी गुलाम है कर्म का। आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही है वो सब चीजें आपके कर्म से रिलेटेड ही है। वो सब चीजें आपके कर्म से कनेक्टेड ही है। वो चीजें समय के अनुरूप नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपके कर्म के अनुरूप हो रही है। और इस दुनिया में कर्म से कोई नहीं बच सकता है। अब सोचो, जब कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, जब उसके अंगूठे में तीर लगा था, तब शिकारी ने माफी मांगी थी कि मुझे लगा कि यहाँ पर हिरन है इसीलिए मैंने तीर चलाया। अगर मुझे पता होता कि आप हो तो मैं तीर कभी नहीं चलाता। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये मेरा कर्म का फल है जो तुमने मुझे दिया था,
तो स्वयं भगवान भी कर्म से नहीं बचे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे बचेंगे कर्म से। इसीलिए जब भी कोई कर्म करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि आपके जीवन में जो भी होगा वो आपके कर्म के अनुसार ही होगा। कौन हमसे अच्छा जी रहा है, किसके पास हमारे से बेहतर कार है, उसके पास मुझसे भी बड़ा घर है, उसने तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर यही चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति तो ऐसा ही होगा ही कि जो आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, जिसके पास आपसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, आपसे भी बड़ा घर है, आपसे भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन आपको इस बात से जेलस फील नहीं करना है, बल्कि वहाँ तक कैसे पहुँचूँ ये सोचना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उसके पास अच्छा घर है ये मत सोचो, मैं भी अपने घर को अच्छा कैसे बनाऊं ये सोचो। उसके पास अच्छे कपड़े हैं ये मत सोचो, मैं अपने कपड़े को अच्छा कैसे बनाऊं, मैं अच्छे कपड़े कैसे बाय कर सकूं, मैं अच्छे कपड़े कैसे खरीद सकूं ये सोचो। उसके पास अच्छी गाड़ियां हैं ये मत सोचो, मैं अपनी गाड़ी को अच्छे कैसे बनाऊं, मैं अच्छी गाड़ियां कैसे खरीदूं, मैं क्या मेहनत करूं कि मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो ये सोचो। तो आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। दोस्तों इस दुनिया में 90% लोग तो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस, वो लोग गलत चीजों पर फोकस कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने जीवन में 90% चीजें तो हासिल कर ली है, फिर भी वो लोग दुखी है, क्योंकि उनका फोकस बाकी की 10% चीज पर है। जो लोग वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो उनसे हासिल नहीं हो पा रहे हैं, उन पर वो फोकस करते हैं और उसके बाद वो लोग दुखी हो जाते हैं। जो 90% चीजें उन लोगों ने हासिल कर ली है उसकी वो लोग खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन जो 10% चीजें हासिल करना बाकी है उनके लिए वो शौक पैदा करते हैं, अपने अंदर से एक गम पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन दुखी दुखी हो जाता है। तो अगर जीवन में पूरी तरह से सुखी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आपने जो हासिल किया है उस पर फोकस करो, और जो चीजें आपने हासिल नहीं की है उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से वो चीजें हम पा सकते हैं। दुखी रहने से वो चीजें हम नहीं पा लेंगे, बल्कि उस चीज को भी गवा देंगे जिसको हमने हासिल किया। दोस्तों अगर एक बंदर के सामने 10 केले रख दिए जाए और सामने 1 लाख रुपए रख दिए जाए तो वो क्या उठाएगा? वो केले ही उठाएगा। उसे नहीं पता है कि 1 लाख रुपए से मैं बहुत सारे केले ले सकता हूँ, उसे ये बात नहीं पता है, इसीलिए वो केला ही उठाता है। यही फर्क है जॉब और बिजनेस में। हमें लगता है कि जॉब में आराम मिलता है, लेकिन एक बात समझ लो कि जितनी मेहनत आप जॉब में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपको बिजनेस में करनी पड़ती है। जितनी मेहनत आप बिजनेस में कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपको जॉब में करनी पड़ती है। लेकिन एक फर्क समझ लो कि 50 साल के बाद अगर आपको जॉब से निकाला जाएगा तो आपको नई जॉब नहीं मिलेगी, कोई आपको नहीं रखेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 50 साल के बाद भी आपके पास इनकम होगी। तो जब दोनों में एक ही मेहनत लगती है तो आप बिजनेस क्यों नहीं करते हो? क्यों एक ही जॉब में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? और मैं नहीं कहता हूँ कि आप बड़ा बिजनेस करो, एक छोटे से बिजनेस से आपकी शुरुआत तो करो, क्योंकि छोटा बिजनेस ही आगे जाके बड़ा बिजनेस बनता है। जीवन में अगर सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, तो दोस्ती हमेशा उन लोगों से करना जो आपसे बड़े हैं। या तो वो उम्र में बड़े होने चाहिए, या फिर अनुभव में, या फिर पैसों से, किसी ना किसी एक चीज में वो आपसे बड़े होने चाहिए। मान लो अगर मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ ही दोस्ती करूँ तो हमारे बीच क्या बातें होंगी कि देखो वो लड़की जा रही है, कितनी अच्छी है, आईफोन महंगा हो गया, आईफोन की नई सीरीज लॉन्च हो रही है, यही बातें होंगी। आगे बढ़ने की बातें कभी नहीं होगी। लेकिन मैं अगर उन लोगों से दोस्ती करूं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं तो वो कदम कदम पे मुझे सिखाएंगे। अगर मैं उन लोगों से दोस्ती करूं जो पैसों में मुझसे बड़े हैं तो वो मुझे बिजनेस करने की टिप्स देंगे। मतलब वो लोग हमेशा मुझे अच्छी बातें ही सिखाएंगे जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन लोगों से दोस्ती करना जो आपसे बड़े हैं, या फिर उम्र में, या फिर पैसों में, या फिर अनुभव में, किसी न किसी एक चीज में वो आपसे बड़े होने चाहिए। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। आजकल के यूथ इन बातों से डरते हैं जिसकी वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आप कहीं पर फेल हो रहे हो तो लोगों को वो याद नहीं रहेगा। आप 99 बार फेल हो जाओ, कोई बात नहीं है। जब आप एक बार बड़ी सफलता हासिल करोगे तो वो लोग 99 बार फेल हुए हो वो बात भूल जाएंगे। उनका फोकस आपकी सफलता पर होगा, और यही सच्चाई है। इस बात को अपने मन में गांठ मार के बांध लो कि अगर फेल हो रहे हो ठीक है, लोगों को बोलने दो, जो कहना है वो कहने दो, जो सोचना है वो सोचने दो, जिसे जज करना है करने दो। हम तो आगे बढ़ेंगे, हम तो उस काम को करेंगे, और जब आप उस काम को करते करते सफल हो जाते हो तब वही लोग आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फेलियर को भूल जाएंगे। एक बड़ी जीत आपकी 99 हार को भुला सकती है, इस बात को समझ लेना।
दोस्तों अगर किसी इंसान को साइकिल चलाना आता है तो उसका मतलब है उसके शरीर पे कहीं ना कहीं निशान होंगे, वो एक दो बार गिरे होंगे, तभी जाके वो साइकिल सीख पाते हैं। जब कोई स्कूटर चलाना सीखता है तब वो भी गिरता है, कहीं ठोक देता है। और बिल्कुल वैसे अगर कोई कार चलाना सीख रहा होता है तो वो भी किसी ना किसी को ठोकता है। सीखते वक्त वो कहीं ना कहीं गिरता है, मुड़ना कहीं होता है, मुड़ कहीं और जाता है, और ऐसा करने के बाद ही वो कुछ ना कुछ सीख पाता है। बिल्कुल वैसे अगर कोई नया काम करोगे तो रिस्क तो है, लेकिन अगर आप उस रिस्क को उठाओगे ही नहीं तो आप वो काम को कभी नहीं कर पाओगे। आप कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे, आप कभी स्कूटर चलाना नहीं सीख पाओगे, आप कभी कार चलाना नहीं सीख पाओगे। अगर ये सब सीखना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जीवन में भी यही होता है, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी नया काम करो, रिस्क उठाओ। अगर रिस्क ही नहीं उठाओगे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपका जीवन एक लेवल के बाद स्टॉप हो जाएगा। मेरे भाई, एक छोटी सी बात हमारे पूरे जीवन के पर्सपेक्टिव को बदल सकती है। आज मैं वो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो आपने कहीं पर जाने का निर्णय लिया और वहां पर जाने के लिए आप ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ तो जितना जल्दी हो सके पहले स्टेशन पे उतर जाओ। अगर नहीं उतरोगे तो बहुत आगे चले जाओगे और वहां से वापस आने में आपको बहुत देर लगेगी। और अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेन और स्टेशन की बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं बात कर रहा था हमारे रिलेशनशिप्स की, हमारे करियर की, हमारे प्लेस की। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हमें देर से पता चलता है कि हम गलत करियर में आ गए, हमने गलत रिलेशनशिप में आ गए, हम गलत प्लेस पे आ गए। तो उस समय भी हमें यही करना है, जितना जल्दी हो सके वहां से उतर जाओ और वहां से वापस आने लगो। क्योंकि जितनी देर तक आप उस ट्रेन में सफर करोगे उतना ही आगे चले जाओगे और आपको वापस आने में बहुत समय लगेगा। मैं विजुअलाइजेशन का बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ। मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो चीज़ें सच में होती है। कोई भी चीज़ें हमारे जीवन में दो बार होती हैं। पहले वो हमारे दिमाग में होगी, उसके बाद वो रियलिटी बनेगा। और ये 100% सच है। चीज़ें हमारे जीवन में दो बार होती हैं। पहले हम उस चीज़ को सोचते हैं, फिर उसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके विचार जैसे होंगे आप वैसा बनोगे। आपका दिमाग जैसा होगा रियलिटी में आपके साथ वही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके जीवन में भी नेगेटिव चीज़ें होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोचो, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो। क्योंकि हम जो विजुअलाइज करते हैं वही हमारे जीवन में होता है, वही चीज़ें रियलिटी बनती है। और इस बात में मैं 100% बिलीव करता हूँ। दोस्तों एक बार एक बंदा मुझे कोरा में पूछ रहा था कि मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ाऊं। मैंने उसे सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि भाई अपने काम से प्यार करो, अपने काम के साथ मोहब्बत रखो, वही काम करो जिससे आप प्यार कर रहे हो। बस मैंने उसको इतना ही कहा। वो सोच रहा था कि 2 मिनट में इसने क्या बता दिया, अगर कुछ लंबी बात बोल दे तो भी मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन इसने तो सिर्फ 2 लाइन में बता दिया कि अपने काम से प्यार करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यही 2 लाइन है जो आपको पैसे वाला बना सकती है, जो आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। कि जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो, या फिर जिस काम से प्यार कर रहे हो वो काम करो। क्योंकि जब आप अपने काम को वैल्यू देते हो तो काम आपकी वैल्यू करता है। लेकिन अगर केवल वो काम आप पैसा के लिए कर रहे हो तो वो काम आपसे पूरा नहीं होगा, और वो काम अगर आपसे पूरा नहीं होगा तो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने काम के साथ प्यार करो, या फिर वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों जीवन में कोई भी काम शुरू करने के बाद ये मत सोचो कि ये काम मुझसे नहीं होगा। आपने जो भी काम शुरू किया है उसे अंत तक जरूर ले जाना। अंत में क्या होगा ये देखने के लिए आपको अंत तक तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी काम शुरू करने के बाद बीच में क्लोज मत कर दो, फाइल बंद मत कर दो, वरना आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि अंत में क्या होना था। अगर आप अंत को जानना चाहते हो तो आपको अंत तक पहुंचना होगा। बीच में कभी हार मत मान लो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने काम का अंत नहीं जानता है। और किसी भी काम के अंत में 2 पॉसिबिलिटी है ना, कि या तो वो पूरा होगा या तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर उस काम को आप बीच में ही क्लोज कर दोगे तो पक्का है कि वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंत तक जाते हो तो आपके पास दूसरी संभावना है कि या तो वो पूरा हो जाएगा, और वो संभावना भी तब तक है जब तक आप उस पर काम कर रहे हो। अगर बीच में ही छोड़ दोगे तो वो संभावना भी खत्म, वो काम कभी पूरा होगा ही नहीं। मेरे भाई जीवन में पहला 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। रातों की नींद भूलनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 करोड़ बनता है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ एक बार हासिल कर लोगे तो आपको दूसरे 1 करोड़ बनाने में कोई मुश्किल ही नहीं लगेगी। पहले 1 करोड़ के सामने दूसरे 1 करोड़ बनाने में आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपने वो काम करके दिखा दिया है, आपने वो काम कर लिया है, आपने एक बार 1 करोड़ कमा लिया है। तो उसके सामने दोबारा 1 करोड़ कमाने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी। जब भी आप कोई नया काम करते हो तब आपको मुश्किल ही लगती है,
लेकिन जैसे ही आप वो काम को पूरा कर लेते हो तो वो काम आपको आसान लगने लगता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अगर आपको ये लगता है कि ये काम मुश्किल है तो भूल जाओ, उस काम को करने लगो। वो काम मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान है। बस आपको उस काम को एक बार करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद वो काम आपको आसान लगने लगेगा। दोस्तों मान लो कि अगर कोई आके आपको ये ऑफर दे कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तुम क्या करोगे? तुम ले लोगे? तुम तो क्या, मैं भी ले लूंगा, और मैं भी क्या, कोई भी लोग ले लेंगे। लेकिन अगर उसी पैसे के साथ एक कंडीशन जोड़ दी जाए कि इस 10 लाख रुपए को लेने के बाद कल सुबह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो आप वो पैसे नहीं लेंगे। आप नहीं, मैं भी नहीं लूंगा, मैं नहीं, कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि हमें पता है 10 लाख रुपए लेने के बाद हमें क्या गंवाना है, हमें अपना जीवन गंवाना है, ये बात हमें पता है। इसलिए हम उस पैसे को नहीं लेंगे। फिर चाहे कोई 50 लाख भी क्यों ना दे दे, 1 करोड़ भी क्यों ना दे दे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें क्या गंवाना है। इसलिए एक बात को समझ लो कि हमारा जीवन पैसों से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए जब भी सुबह उठो तो ईश्वर का शुक्रिया करो, और 10 लाख रुपए कहीं से मिलेंगे उसके बजाय ये सोचो कि मैं उस पैसों को कैसे कमा सकता हूँ। अपना फोकस अर्निंग पे रखो, पैसे कमाने पे रखो। जीवन में लोग आपको बहुत बार रोकने की कोशिश करेंगे। वो लोग आके आपको यही कहेंगे कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन तुम उस चीज को करते रहना, तब तक करते रहना, तब तक करते रहना जब तक वो लोग आके ये ना कह दें कि वाह बेटा तूने तो करके दिखा दी। लेकिन अगर तुम उनकी बात मानोगे तो जीवन में वो चीजें कभी नहीं कर पाओगे जो तुम आज करना चाहते हो, क्योंकि उन लोगों का तो काम ही है, वो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे। वो हमेशा आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, वो आपको रोकेंगे। लेकिन तुम्हें उन चीज़ों से रुकना नहीं है, उनकी बातों पर बिलीव करना नहीं है, और तुम्हें वो काम तब तक करते रहना है जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, वही लोग आएंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। अगर 3 इडियट में आमिर खान की जगह पर जॉन अब्राहम को लेते तो नहीं जम रहा है। अगर फोर्स में जॉन अब्राहम की जगह पर शाहिद कपूर को लेते तो नहीं मजा आएगा। अगर मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज की जगह पर परेश रावल को ले तो नहीं मजा आएगा। ये सब लोग बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मैं पर्सनली उसका फैन हूँ, लेकिन क्या वो सब लोग सभी किरदार को निभा सकते हैं? नहीं निभा पाएंगे। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, हम सभी किरदार को अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं। कभी कभी हम अच्छा बेटा बन जाते हैं, अच्छा दोस्त बन जाते हैं, अच्छा भाई भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अच्छा पति नहीं बन सकते। बिल्कुल वैसे ही कोई अच्छी बेटी बन जाती है, अच्छी दोस्त बन जाती है, अच्छी माँ भी बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है। इसमें दोष किसका है? हमारा भी हो सकता है, सामने वाले का भी हो सकता है। कभी कभी सामने वाले कुछ ज़्यादा ही हमसे उम्मीद रखते हैं और हम उसकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से हम बुरे बन जाते हैं। उसको लगता है कि हम बुरे हैं, हम अच्छे पति नहीं बन पाए, हम अच्छी पत्नी नहीं बन पाए। लेकिन इसमें सच में गलती किसकी थी? क्या हमारी गलती थी? हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रख दी थी। अगर आप आम के पेड़ से चीकू की उम्मीद रखो तो आम थोड़ा चीकू देगा, वो नहीं देगा, वो आम ही देगा। कभी कभी उम्मीद ही गलत होती है, और कभी कभी उम्मीद गलत इंसानों से होती है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि हमें उम्मीद बहुत कम रखनी है। गलत लोगों से कभी उम्मीद नहीं रखनी है, लोगों से कभी गलत उम्मीद नहीं रखनी है। लेकिन इन सब के बीच में हमें अपना बिहेवियर एकदम कांस्टेंट रखना है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। अगर कोई हमसे गलत उम्मीद भी रख दे, फिर भी हमें उससे अच्छी तरह से व्यवहार करना है। उसने हमसे गलत उम्मीद की है ना, हम तो उसके साथ गलत नहीं कर सकते। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छी तरह से बोले, जिससे एक फायदा हो सकता है कि हम चीज़ों को शांत कर सकते हैं। भले ही हम अच्छे पति ना बन पाए, लेकिन हम चीज़ों को शांत कर सकते हैं। भले ही आप अच्छे पत्नी ना बन पाओ, लेकिन आप चीज़ों को शांत कर सकती हो। इसीलिए आपके जीवन में कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले आपको शांत रहना है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, जिससे फिर से चीज़ें सही हो जाएगी। और अगर फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही तो स्ट्रेस मत लो, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमें बस अपने जीवन को शांति से जीना है। बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को शांत कैसे रखें, हम चीज़ों को शांत कैसे रखें, हम अपने बिहेवियर को अच्छा कैसा बनाएं, और यही अपने जीवन को ढंग से जीने का सही तरीका है। दोस्तों 17 साल का वो लड़का जिसका नाम है गुकेश, जिसने अभी अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, इतनी सी छोटी उम्र में उसने चेस का खिताब जीता। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि अपना विजन क्लियर कैसे रखें,
जब वो 11 या 12 साल का था तब उसका विजन क्लियर था, उसको पता था, उसने गोल डिसाइड किया था कि उसे कहाँ पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी है। उसने अपने गोल्स के हिसाब से एक्शंस लिए। वो छोटी सी उम्र से ही कहता था कि मैं सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ और उसने वो करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके पास विजन क्लियर था, उसने एक गोल बनाया था, उसने गोल डिसाइड कर लिया था और फिर उसी हिसाब से अपने एक्शंस को प्लान कर रहा था। तो आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो गोल डिसाइड करो, अपना विजन क्लियर रखो और गोल डिसाइड करने के बाद एक्शंस को भी प्लान करो, उसी हिसाब से आगे बढ़ो। मेरे भाई, कभी कोई चीज को ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, क्या आप उसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि चीजें हमारी इतनी नजदीक है इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। जैसे ही वो चीज दूर चली जाती है हम उसे देख पाते हैं, हम उसे पढ़ पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम गुस्से में होते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं वो हमें नहीं पता होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, फिर रायता फैल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गुस्सा थोड़ा दूर जाता है हमें समझ में आता है कि हमने क्या बोल दिया, हमारी वजह से कैसे रायता फैल गया। ये सब कुछ चीजें हमें समझ में आने लगती है और उसका रीजन डिस्टेंस। जैसे ही डिस्टेंस बनता है हमें समझ में आने लगता है कि हमने क्या गलतियां की। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा शांत रहना, चीज़ों में डिस्टेंस होने देना, गुस्से को थोड़ा दूर जाने देना, उसके बाद जो भी एक्शंस लेने हैं वो लेना। लेकिन जब आप बहुत गुस्से में हो तब कोई एक्शंस मत लेना, वरना रायता फैल जाएगा। दोस्तों, भूल जाओ कल क्या हुआ। कल जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते, कल क्या होने वाला है ये भी भूल जाओ। इस पर फोकस मत करो, हमें फोकस करना है अपने आज पर, क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं वो हमारा कल डिसाइड कर सकता है। हमारा फ्यूचर हमारे आज पे डिपेंड है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा फ्यूचर होगा। मुझे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दो। कल जो हो गया उसे बदल सकते हो? नहीं। कल जो होने वाला है उसे बदल सकते हो? नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है उसे तुम बदल सकते हो? हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में एक्शंस है। अगर आप लोग आज पे फोकस करोगे तो अपना कल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपका कल आज के एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो पास्ट पे फोकस मत करो, फ्यूचर के लिए चिंता मत करो और अपना फोकस केवल अपने प्रेजेंट पे रखो, जिससे आपका कल भी सुधर जाएगा। जीवन में अगर हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो तो ये 2 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली है सेल्फ जजमेंट। अगर कोई आके आपकी तारीफ कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। क्या असल में मैं उस तारीफ के लायक हूँ या फिर वो कोई काम मुझसे निकलवाना चाहता है। ये सेल्फ जजमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो मैं क्या खो दूंगा। ये जजमेंट करने की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है सेल्फ मैच्योरिटी। आप जो भी कर्म करते हो उसका परिणाम आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या खो दूंगा, और इस कर्म के बदले में ये कर्म करूंगा तो मैं क्या क्या चीज़ें पा सकता हूँ। ये मैच्योरिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो जीवन में हमेशा आप आगे ही बढ़ते जाओगे। मेरे भाई, कोई 18 साल की उम्र में जाग जाता है, कोई 30 साल की उम्र में जाग जाता है और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो जागते ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना सोसाइटी आएगी, ना दोस्त आएंगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे। जो भी करना है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप जागोगे, जितना जल्दी आप भागोगे, उतना ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। आप जो बनना चाहते हो उसका डिसीजन भी आपको खुद लेना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत भी आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। और उसके लिए अपने दिमाग को ठीक कर लो, क्योंकि सारे बैटल यहीं से जीते जाते हैं। अपनी बॉडी को मजबूत बना लो, क्योंकि सारी मेहनत हम बॉडी से ही कर पाते हैं। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कहानी तुम खुद लिख सकते हो, लेकिन अपनी कहानी को खुद से लिखने के लिए पहले अपने माइंडसेट को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को फिट करना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने तो आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया है, अब आपकी बारी है। दोस्तों, एक आदमी ने अपना पूरा जीवन कंजूसी से बिताया। उसने अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठे करने में लगाया और जब उसका नौकरी का लास्ट डे था, रिटायरमेंट डे था, तब वो रिटायर होकर जब घर गया तो घर पे यमराज पहले से ही उसकी राह देख रहे थे। यमराज को देख के वो घबरा गया। यमराज ने बताया कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो आदमी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने अपने जीवन का आनंद तो लिया ही नहीं, मुझे कम से कम 1 साल तो दे दो। मैंने अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठे करने में ही लगाया, मुझे इसे यूज करने में 1 साल तो दे दो। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, लेकिन यमराज ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तो वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। तो यमराज को भी थोड़ी दया आ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में जितना जीना चाहते हो वो जी लो। अब वो आदमी 2 मिनट में क्या ही कर सकता था। उस आदमी ने एक कागज और पेन लिया और उसमें लिखा कि जीवन में पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अपने जीवन का आनंद भी लो। अगर आपको पैसे की सही वैल्यू जाननी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना छोड़ दो।
ऑनलाइन पेमेंट करना छोड़ दो। ये केवल 3 महीने के लिए करना है। पहले ये जान लो कि 1 महीने में आपका खर्चा कितना है। उसी हिसाब से अपने बैंक से 3 महीने का कैश निकाल लो, उसे अपने जेब में रख दो। जहां पर भी पेमेंट करने की जरूरत है वहां पर कैश दो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करो। ये बात स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब वो पैसों की गड्डी इतने से इतनी हो जाएगी तो आपको पेट में दुखेगा, दिल में दुखेगा, सोच में भी दुखेगा कि हाँ मेरे पैसे खाली हो रहे हैं। यही दर्द और यही दुख आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे आपके बैंक से जा रहे हैं। अगर वही पैसे आपके जेब में से जाए तो आपको पेट में दुखेगा, सोच में भी दुखेगा, दिल में भी दुखेगा। और इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, और ये करने से आपको पैसे की सही वैल्यू समझ में आएगी। दोस्तों, मेरा जीवन तब बदल गया जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अपना फ्यूचर हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर सकते हैं। हमारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड होता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। हमारे आज के एक्शंस हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आप लोग आज से 5 या 10 साल के बाद का फ्यूचर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप या मैं या फिर कोई और हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। कोई इंसान अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। आप लोग बस आज के एक्शंस को प्लान कर सकते हो, और आज आप क्या कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अगर अपना फ्यूचर उज्जवल बनाना चाहते हो तो आज के एक्शंस को प्लान करना शुरू करो, अपने प्रेजेंट के एक्शंस को प्लान करना शुरू करो। जो भी काम कर रहे हो उसे फोकस के साथ करो, तभी आपका फ्यूचर उज्जवल हो सकता है। मेरे भाई, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल एक चीज से बचना, संगति, आपकी फ्रेंडशिप, आपका फ्रेंड सर्कल। आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो वो जरूर देखना। अगर आप उन सर्कल में हो जहां पर आगे बढ़ने की बातें हो रही है तो ठीक है, वो सर्कल सही है। लेकिन आजकल के यंग जनरेशन क्या करते हैं? आईफोन की बातें करते हैं, गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं, रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी यही कर रहा है तो आप वहीं से हट जाओ, क्योंकि जिस ग्रुप में आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है वो ग्रुप कभी आगे नहीं आता है, और उस ग्रुप के साथ साथ आप भी पीछे जाओगे। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो सफल होने के लिए अपनी संगति को जरूर देखना। अगर आपके ग्रुप में आगे बढ़ने की बातें हो रही है तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे आपको सफल होने के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके ग्रुप में ये सब बातें नहीं हो रही है तो वहां से हट जाओ, नया ग्रुप फाइंड करो, तब जाके आप जीवन में सफल हो सकते हो। और भाई, घर पे बैठे बैठे आप भी ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे पैसे चले जाएंगे। कौन सी इज्जत, कौन से पैसे? तुमने अब तक कमाया ही क्या है? घर पे बैठे बैठे कुछ किया तो नहीं है, फिर कौन सी इज्जत चली जाएगी, कौन से पैसे चले जाएंगे? जीवन में अगर पैसा कमाना हो, इज्जत कमानी हो तो पहले रिस्क लेना पड़ता है। जीवन में कोई रिस्क तो लो, और अगर रिस्क को उठाने में अगर आपकी हार भी हो रही तो फिर से कोशिश तो करो। 1000 बार कोशिश करो। अगर 999 बार भी फेल हो जाओ, लेकिन अगर एक बार जीत जाओ तो वो सारा कवर अप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अगर घर में बैठे बैठे केवल ये सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएंगी, मेरे पैसे चले जाएंगे, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डिसाइड आपको करना है कि घर पे बैठे रहना है या फिर बाहर जाके रिस्क लेना है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो असल प्रॉब्लम है उससे तो हम परेशान है ही नहीं। हम परेशान है उस चीज से जो हमारे यहाँ पर चलती है। हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही है उसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जिसका मतलब है ओवर थिंकिंग। आपको पता है ओवर थिंकिंग क्या क्या कर सकता है? आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक कि आप सुसाइडल थॉट तक पहुंच सकते हो। अगर आप किसी भी चीज पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसका मतलब है मर जाना। आपको आखिर में वो सुसाइडल थॉट पे ही ले जाएगा। और हमारी लाइफ में असल जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी छोटी सी होती है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग कर करके हम इतनी बड़ी कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। प्रॉब्लम्स आएगी, समस्याएं आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन उस पर ओवर थिंकिंग मत करो और जल्दी से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और खुद को हमेशा एक बात बताओ कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कैसे भी करके हमें उसे रोकना है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या फिर हम कोई बड़ी सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं वो सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं, वो सोच समझ कर ही करते हैं, हम यही कहते हैं। लेकिन एक बात समझ लो कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आज जो भी हो रहा है, कल जो भी हुआ या फिर कल जो होने वाला है, उसका जिम्मेदार भगवान नहीं होते। उसके जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति है, वो हो तुम खुद, तुम्हारे खुद के कर्म। आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे कर्म तुमसे करवा रहे हैं। अगर तुमने किसी के साथ कभी बुरा किया होगा तो आपके साथ भी बुरा हो रहा होगा, लेकिन अगर तुमने किसी के साथ अच्छा किया है तो आज भी तुम्हारे साथ अच्छा ही हो रहा होगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी बुरी या अच्छी चीज के लिए भगवान को ब्लेम मत करो।
मेरे भाई, जब भी तुम्हें ये लगे कि अब मुझे प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, अब मुझे आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, या फिर अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, उसके बाद एक प्रयास करना, केवल एक प्रयास करना। क्योंकि प्रयास वो चीज है जो नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकती है। और हमारे जीवन में असली खेल तब शुरू होता है जब खेल खत्म हो चुका होता है, जब तुम्हें ये एहसास होता है कि अब खेल खत्म हो चुका, उसके बाद एक प्रयास करना। क्योंकि प्रयास करने से आप चीजों को संभव बना सकते हो, आप चीजों को मुमकिन कर सकते हो। और क्या पता इस बार आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि ये बंदा जब भी हार जाए, उसके बाद जब वो प्रयास करेगा तब वो जीत जाना चाहिए। शायद ये आपके किस्मत में लिखा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक प्रयास करना, शायद इस बार आप जीत जाओगे। जीवन में हम लोग जिन लोगों से आज मिल रहे हैं, हमें नहीं पता है कि हम लोग दोबारा मिलेंगे भी या नहीं, या फिर हमारी आखिरी मुलाकात है, ये चीजें हमें नहीं पता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बी काइंड टू एवरीवन। सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबको एक जैसे ट्रीट करो, सबसे क्लोज रहने की कोशिश करो। क्योंकि सच में हमें नहीं पता है कि ये मुलाकात हमारी आखिरी है या फिर दोबारा हम मिलेंगे। मैं खुद की बात करता हूँ। 4-5 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला था, लेकिन अफसोस की बात 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये आपके जीवन में भी हो सकता है। आज आप लोग जिन लोगों से मिले हो, शायद दोबारा मुलाकात आपकी नहीं होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बी काइंड टू एवरीवन। सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे दिल खोल के बात करो, और आप लोग आज जिन लोगों से मिल रहे हो उसे खुश रखने की हमेशा कोशिश करो। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर इस रोग से बाहर आना चाहते हो तो अपने अंदर से सारी शर्म निकाल के फेंक दो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। यही हमारे सबसे बड़ी गलती है। हमारे अंदर शर्म है, हम ये महसूस करते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, इसे मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और ये कल्चर हमारे इंडिया में ही है। इंडिया से बाहर कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक कि खुद इंडियन पब्लिक को भी देख लो कि जो लोग इंडिया में छोटे मोटे काम नहीं कर रहे थे, वही लोग बाहर जाके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। वहां पर उसे शर्म महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है आपके और मेरे असफल रहने का। अगर सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर से सारी शर्म निकाल दो, फेंक दो, और कोई भी काम मिले उसे करने लगो, या फिर आपने जो डिसाइड किया है वो करने लगो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से मुझे एक बंदा दिखा दो जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके जीवन में कोई मुसीबतें ना हो, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई एक बंदा दिखा दो। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में समस्या ना हो। हर किसी के जीवन में छोटी मोटी समस्या है, हर किसी के जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। तो आप और मैं किस खेत की मूली है? हम लोग क्यों समस्या से भागते हैं? हम लोग क्यों प्रॉब्लम से भागते हैं? जब भी हमारे जीवन में संघर्ष आता है तो हम लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? ये संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है। कोई जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन संघर्ष तो हर कोई कर रहा है, और ये जीवन भी हमें एक ही बार मिलता है। फिर वो रोते रोते बिताना है या फिर खुशी से मुस्कुरा के जीना है या फिर रोते रोते, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जीना तो हमें ही है। दोस्तों, जवानी में आप जिस चीज पर फोकस कर लोगे वो आप पा लोगे। फिर चाहे वो आपके सपने हो, ड्रीम्स हो, गोल्स हो, कुछ भी चीजें हो। जवानी में हमारे पास इतनी ऊर्जा होती है कि हम उसके पीछे भाग पाए, उसके पीछे मेहनत कर पाए। फिर चाहे वो हमें 12 घंटे करनी पड़े, 14 घंटे, 16 या 18, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम वो कर सकते हैं। जवानी में हमारे पास इतनी ऊर्जा होती है। इसीलिए आपने जो गोल्स बनाए हैं, जो ड्रीम्स बनाए हैं, जो आपके सपने हैं, उन सब के पीछे अपनी जवानी में भागो। जब तक आप जवान हो तब तक उसके पीछे भागो। क्योंकि जवानी में आप जिसके पीछे मेहनत करते हो वो चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन जवानी में चॉइस सही करना, सपने सही देखना, मेहनत सही करना और सही सपनों के पीछे ही भागना। क्योंकि जवानी में की गई भूल हमें आगे जाके बहुत रिग्रेट देती है। मेरे भाई, भविष्य की चिंता तुम क्यों करते हो? क्यों इतना ओवर थिंकिंग करते हो? दुनिया में ज्यादातर लोग तो इसीलिए परेशान है कि वो लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लो, क्या तुम भविष्य को बदल सकते हो? क्या जो चीजें भूतकाल में हो चुकी है उससे तुम बदल सकते हो? तुम्हारे हाथ में केवल प्रेजेंट है, वर्तमान की स्थिति तुम्हारे हाथ में है। और आप लोग वर्तमान में कैसे जी रहे हो, वो चीजें आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। आपके आज के एक्शंस आपके कल को प्लान करते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। अपना फोकस केवल वर्तमान पे रखो, आज पे रखो। अपने एक्शंस पे फोकस रखो कि आज आप क्या कर रहे हो, और आज आप जो कर रहे हो वही चीजें आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। इसीलिए भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। केवल अपना फोकस अपनी वर्तमान पे रखो, अपने प्रेजेंट पे रखो। और भाई, क्या हुआ? थक गए? 17-18 साल में आप थक गए? क्या आपको भी ये लगने लगा है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं थक जाता हूँ, ये काम मेरे लायक है ही नहीं? इतनी सी छोटी उम्र में आप थक जाते हो? तो जरा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो।
कि 30 या 40 साल तक क्या आपके माँ बाप ने आपको कभी भी ये कहा कि मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा या फिर वो चीज ला के नहीं दूंगा? वो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, 30-40 साल तक आपके लिए मेहनत की ना। फिर आप लोग इतनी सी छोटी सी उम्र में ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं थक जाता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या ये काम मेरे से नहीं होगा? अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो अपने सपने के पीछे भागना शुरू करो, क्योंकि उन लोगों ने भी कभी आपके लिए सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा आगे जाके ये सब कुछ हासिल करेगा। अगर आपके लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए वो सपने हासिल करो। दोस्तों, जीवन में भले ही आपके पास 2 या 3 गोल हो, लेकिन फोकस केवल एक ही गोल पर रखना। जो आपका मेन गोल है उसी चीज पे फोकस रखना। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले बाज आया था, उसने एक साथ 2 चीजों पर फोकस करने की कोशिश की। उसे क्या मिला? कुछ नहीं। उसके थोड़े देर के बाद ही एक कौवा आया, उसने एक ही गोल पे फोकस किया और उसने क्या पाया? उसने जो चाहा था वो पा लिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम अलग अलग चीजों पर फोकस करने जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है और हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो पहले एक चीज पे फोकस करो, एक ही गोल पे फोकस करो। उसी गोल को पाने के लिए मेहनत करते रहो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक वो चीज आप पा नहीं लेते हो। दोस्तों, आप लोग क्रिकेट तो देखते होंगे, क्या उसमें केवल रन बनाना ही काफी है? नहीं, रन बनाने के साथ साथ रन रेट को भी मेंटेन करना पड़ता है। आप भी मानते हो ना इस बात को कि केवल रन बनाने से कुछ नहीं होता है, रन रेट को भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो यही हमारे जीवन में करना है। केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे कमाने के साथ साथ पैसे कमाने की रन रेट को भी मेंटेन करना पड़ता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हमें पैसा कमाना काफी नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए आपको 5 साल लग रहे हैं, मतलब आप पीछे हो। आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, तब आप इस दुनिया के साथ चल पाओगे। लेकिन अगर धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो तो आप दुनिया से पीछे चले जाओगे, लोगों से पीछे चले जाओगे। तो अपनी पैसे कमाने की रन रेट भी बढ़ाओ। केवल पैसा कमाना काफी नहीं है, अपनी रन रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। मेरे भाई, अगर अपने जीवन को 5 दिन में बदलना चाहते हो तो मेरी एक बात याद रखना। सुबह उठ के तुम्हें बस एक ही काम करना है। सुबह उठ के और रात को सोने से पहले बस एक काम करो। अगर ये काम कर लोगे तो आपका जीवन 5 दिन में बदल जाएगा। मैं तो कहता हूँ 5 नहीं, 2 ही दिन लगेंगे। कि सुबह उठ के और रात को सोने से पहले भगवान का शुक्रिया करो और उसे ये कहो कि अब तक तुमने मुझे जितना भी दिया है, जितना भी मैंने पाया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही साथ ये काम भी करना कि मुझसे किसी का बुरा ना हो जाए। अगर कभी मैं किसी का बुरा करने जाऊँ तो मेरे रास्ते को मोड़ देना। बस इतनी बात आपको सुबह उठ के और रात को सोने से पहले कहनी है। और ये काम अगर आप हर रोज करोगे तो आप अपने जीवन को बदलने लगोगे और आपका जीवन 5 दिन में बदल जाएगा। दोस्तों, जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि जो चीजें आपने हासिल कर ली है उन चीजों पे फोकस करके खुश रहना, और दूसरा तरीका जो चीज आप हासिल नहीं कर पा रहे हो उन चीजों पे फोकस करके दुखी रहना। अब इन दोनों में से मुझे पहला तरीका सबसे अच्छा लगता है कि जो चीजें मैंने हासिल कर ली है उस पर फोकस करके मैं खुश रहता हूँ। हाँ, लेकिन जो चीजें मैंने हासिल नहीं की है उसके लिए मैं मेहनत करता रहता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ। लेकिन उसके सामने जो चीजें मैंने हासिल कर ली है उस पर भी मैं फोकस करके खुश रहने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। और कोशिश तो क्या, मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ, क्योंकि इतनी चीजें तो मैंने हासिल कर ली है और उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया भी हमेशा करता रहता हूँ। और बाकी की जो चीजें हासिल नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। मेरी इस एक बात पे विचार अवश्य करना कि ये जीवन तुम्हारा, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी। जब सब कुछ चीजें तुम्हारी खुद की है तो दूसरों की बात सुन के आप हार क्यों मान लेते हो? क्या ये समझदारी की बात है? जब सब कुछ चीजें तुम्हें खुद से ही करनी है, मेहनत भी खुद करनी है, मंजिल को भी खुद ही पाना है, खुद ही से अगर आगे बढ़ना है तो कोई और आके हमारा साथ क्यों देगा? कोई हमारा साथ नहीं देगा। जो भी करना है हमें खुद से ही करना पड़ेगा। और जब आप मेहनत करोगे तो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार हारोगे, लेकिन हर बार तुम्हें एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है और तुम्हें उन लोगों को सफल होकर दिखाना है जो तुम्हें आज सफल होने से रोक रहे हैं। मेरी इस बात पे एक बार विचार अवश्य करना। दोस्तों, ये पुराना जमाना नहीं है कि जब भी तुम पर कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मंदिर में जाके बैठ जाओगे और भगवान आके आपके लिए लड़ेंगे। ये पुराना जमाना नहीं है, हम नए जमाने में जी रहे हैं। जब भी हमारे पर कोई मुसीबत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद से ही लड़ना पड़ता है, हमें खुद से ही उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सतयुग था।
सतयुग में बचाने के लिए भगवान आते थे, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ना समाज आएगा, ना सोसाइटी आएगी, ना हमारे कोई दोस्त आएंगे, ना हमारे कोई रिश्तेदार आएंगे। जो भी करना है हमें खुद से ही करना पड़ेगा। जिससे भी लड़ना है हमें खुद से ही लड़ना पड़ेगा। और बिना लड़े उस मुसीबत से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। ये बात भी मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा हो रहा है। हम सोचते कुछ और है, हम बोलते कुछ और है और हम करते कुछ और है। ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट होती ही नहीं है और जिसका परिणाम होता है दुख। हमें दुख मिलता है क्योंकि हमने जो सोचा वो नहीं बोला और हमने जो सोचा हमने वो नहीं किया। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो और जो आप करते हो, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप जीवन में हमेशा खुश रह पाओगे। मेरे भाई, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली है पेशेंस, धैर्य। आपके अंदर बाम्बू पेड़ के जैसा धैर्य होना चाहिए। आप देख लो, बाम्बू इतना जल्दी ग्रो नहीं होता है। 5 साल तक वो बढ़ता ही नहीं है और जब वो बढ़ना शुरू करता है तो 5 वीक में वो 90 फीट तक चला जाता है। आपके अंदर उसके जैसा धैर्य होना चाहिए। दूसरा है ईगल जैसा फोकस। उसका फोकस हमेशा अपने टारगेट पे होता है। तीसरा है शेर के जैसा एटीट्यूड। जंगल में कितने भी जानवर हो, जब शेर दहाड़ता है तो सब कुछ हिलने लगता है, सब जानवर भागने लगते हैं। तो ये 3 क्वालिटीज अपने अंदर जगा लो और मेरे इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि आगे जाके ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके। दोस्तों, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। एक औरत बेल की मदद कर रही है। वो बेल शायद प्लास्टिक खा रहा था और वो औरत उसे प्लास्टिक खाने से रोक रही थी, इसीलिए वो प्लास्टिक उठा रही थी। वो औरत उस बेल की मदद कर रही थी, लेकिन इन रिटर्न उसे क्या मिला वो भी देख लो। बेल ने ही उस औरत को उठा के फेंक दिया, लेकिन वो औरत तो उसे मदद कर रही थी ना। इससे हमें जीवन में सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी ऐसे बेल बुद्धि लोग आएंगे, लेकिन उसकी वजह से हमें अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़नी है। हमें खुद को बुरा नहीं बना लेना है, लेकिन हमें उस बेल बुद्धि लोगों से दूर रहना है। हमें हमारे जीवन में ऐसे बेल बुद्धि लोगों को ढूंढना है और उससे दूर हो जाना है, वरना एक दिन वो भी हमें उठा के फेंक देंगे। मेरे भाई, जब आदमी का वक्त खराब चल रहा होता है तब हर कोई उसकी गलती ढूंढता है, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसकी गलती ढूंढते हैं। और जब आपका वक्त खराब हो तब खुद ही से खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए सब्र रखना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी गलतियों को अपनाना पड़ेगा, गलतियों को अपना के उससे कुछ सीखना पड़ेगा। और जब आप खुद की गलतियों से सीख के उसी पे काम करते हो तो आपका वक्त भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। और जो लोग आपकी गलतियां ढूंढ रहे थे वही लोग आपकी पीठ थपथपाने के लिए आएंगे। तो जब भी आपका खराब वक्त आए तो कोने में रोने मत बैठ जाओ, बल्कि थोड़ा सब्र रखो, अपनी गलतियों को ढूंढो, उस पर काम करो और अपने खराब वक्त को सुधारो। क्योंकि किसी का जीवन आसान होता नहीं है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। इस दुनिया में जो भी लोग मीडियोकर हैं, इन द सेंस कि जो लोग खुद को अपडेट नहीं कर रहे, समय के साथ जो लोग अपडेट नहीं हो रहे, उन लोगों के पास आगे जाके काम नहीं होगा। और मेरी ये बात लिख के ले लो, क्योंकि दुनिया अपडेट हो रही है, सब लोग अपडेट हो रहे हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो आगे जाके आपके पास कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के काम के नहीं होगे। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपको कोई अपडेटेड चीज मिल रही है तो क्या आप पुरानी चीज का यूज करोगे? कभी नहीं करोगे। और ये दुनिया भी इसी लो पे चलने वाली है, सब लोग अपडेटेड लोगों का यूज करोगे। तो अगर आगे जाके आप अपना काम गंवाना नहीं चाहते हो तो समय के साथ खुद को अपडेट करो, खुद को अपग्रेड करो, वरना ना आपके पास कोई काम होगा, ना ही आप किसी के काम में आओगे। किसी भी चीज का स्ट्रेस मत ले मेरे भाई। कल क्या होगा, कल क्या इश्यू आएगा, ये सब मत सोचो, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ आपके जीवन में एनसीजी की तरह काम करता है। एक दिन आएगा, एक दिन चला जाएगा, उसके पीछे समय बर्बाद मत करो। सब कुछ टेम्पररी है, आज है कल नहीं भी होगा। सफलता भी आज है कल नहीं भी होगी, निष्फलता भी आज है कल नहीं भी होगी। तो जीवन में बस चिल करो, रिलैक्स रहना सीखो, एंजॉय करो, क्योंकि जिस चीज के पीछे आज तुम भाग रहे हो कल शायद नहीं भी होगी। हमें हर पल जीवन का आनंद लेना है। स्ट्रेस मत लो, एंजाइटी में मत जाओ, ये मत सोचो कि कल क्या होगा, और अपने जीवन का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी काम अगर आज तुम शिद्दत से करते हो तो कल पूरा हो जाएगा। मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं कि अगर कोई आपको चीट करना चाहता है तो आप उस पर कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, उसका पासवर्ड ले लो, फोन लॉक ले लो, सोशल मीडिया के पासवर्ड ले लो,
अगर उसे चीट करना है तो वो चीट करके ही रहेगा। चीट करने के 1000 तरीके होते हैं। वो आपको चीट करने के लिए 1000 रास्ते अपना लेंगे, लेकिन वो आपको चीट करके ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपको कभी चीट नहीं करना चाहता हो, तो वो 10 किलोमीटर दूर 10 लोगों के साथ भी क्यों ना बैठा हो, वो आपको मिस करेगा, वो आपको कभी चीट नहीं करेगा। इसीलिए अगर कोई आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, क्योंकि आगे जाके आपको ही दर्द होगा। मेरे भाई, जीवन में अगर सचमुच कुछ सीखना चाहते हो तो दोस्ती हमेशा बड़े लोगों के साथ करना। या तो वो उम्र में बड़े होने चाहिए, या फिर पैसों से, या फिर वो अनुभव में बड़े होने चाहिए। दोस्ती ऐसे लोगों के साथ ही करना। मान लो अगर मैं अपने उम्र के लोगों के साथ ही दोस्ती करूँ तो यही बातें होगी कि आईफोन महंगा हो गया, वो लड़की देखो कितनी अच्छी जा रही है, यही सब बातें होगी। लेकिन अगर मैं बड़े लोगों के साथ दोस्ती करूँ तो वो कदम कदम पर मुझे सिखाएंगे, कदम कदम पर मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे उन लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी जो मुझसे बड़े हैं, या तो उम्र में, या फिर अनुभव में, या फिर पैसे में। कुछ ना कुछ चीज़ों में वो मुझसे बड़े होने चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ सीख पाऊंगा। अभी भी आपके पास समय है मेहनत करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी भी आपके पास समय है। वरना 5 साल के बाद जब आप मुड़ के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास मौका था, काश मैंने ये कर लिया होता। और इस बात का एहसास आपको बहुत ही रिग्रेट कराएगा। और अगर इस रिग्रेट से बचना चाहते हो तो अभी भी समय है, मेहनत कर लो। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो 5 साल के बाद उस रिग्रेट के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये रिग्रेट अवश्य होता है, हर किसी को होता है कि मेरे पास मौका था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास इतनी ऊर्जा थी कि मैं मेहनत कर पाऊँ, लेकिन उस दिन मैंने मेहनत की ही नहीं। दोस्तों, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि रोल्स रॉयस सस्ती है या महंगी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि महंगी है। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी बिलियनियर से पूछूं कि रोल्स रॉयस सस्ती है या महंगी, तो वो क्या कहेंगे? उसके लिए तो ये खिलौना है ना, उसके लिए ये बहुत सस्ती चीज है। क्यों? क्योंकि उसके पास औकात है, वो रोल्स रॉयस से भी ऊपर तक पहुंच चुके हैं, उसका लेवल उससे भी ऊपर है, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ खिलौना है। लेकिन हमारे लिए ये महंगी चीज है। तो किसी भी चीज का लेबल सस्ता या महंगा हमारी औकात पे डिपेंड करता है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज सस्ती नहीं होती है, कोई भी चीज महंगी नहीं होती है। बस ये सब कुछ चीजें हमारी औकात दिखाती है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि नाणा वगरनो नाथ्यो, नाणे नाथा लाल, जिसका मतलब है कि अगर नाथिया के पास पैसा नहीं है, नाणा नहीं है, तो घर वाले भी उसको नाथिया कह के बुलाएंगे, लोग भी उसे नाथिया कहेंगे। लेकिन अगर उसी नाथिया के पास पैसा है तो वो नाथा सेठ बन जाएगा, उसे नाथा लाल कह के बुलाया जाएगा, उसे नाथा सेठ कहेंगे। और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। जब तक आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आपको सेठ बुलाया जाएगा, आपकी वैल्यू हर जगह पर की जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि फोकस पैसों पर करो। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आपकी उम्र 30 या 30 से कम है तो मेरी एक बात समझ लो कि तुम जवानी में जितना आराम करोगे, बुढ़ापे में उतनी ही मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर अपने बुढ़ापे को शांति से जीना चाहते हो तो जवानी में काम करना शुरू करो, जवानी में मेहनत करो, जवानी में मुसीबतों से लड़ना शुरू करो, जवानी में अपने लक्ष्यों को हासिल करना शुरू करो। और जो लोग जवानी में मेहनत नहीं करते हैं, बुढ़ापे में वो लोग कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से आपका बुढ़ापा अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बुढ़ापे को शांति से जीना चाहते हो तो मुसीबतों को उठाना शुरू करो, जवानी में मेहनत करना शुरू करो, जवानी में भागना शुरू करो, वरना आपकी जवानी के साथ साथ आपका बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी उम्र पर नौकरी करना ये सही नहीं है, खुद के लिए सही नहीं है, अपने परिवार के लिए सही नहीं है। इसलिए केवल नौकरी मत करो, नौकरी करते करते ये भी सोचो कि आगे जाके मैं बड़ा क्या करूंगा। और ये आपको नौकरी करते करते ही सोचना है, क्योंकि अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी, और जब इंसान की जेब खाली हो जाती है तो उसकी सोचने की क्षमता 0 हो जाती है, वो कुछ भी नहीं सोच पाएगा। इसीलिए आपको नौकरी करते करते सोचना है कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ। और ये नौकरी बुरी चीज भी नहीं है, बल्कि जीवन में सफल होने का आपका पहला पड़ाव है। एक समय था जब किसी इंसान के कपड़े फटते थे तो वो रफू कराता था, सिलाई मराता था, और उसी कपड़ों को वो पहनता रहता था। और उस समय के सामने आज का समय देख लो, अगर पैंट थोड़ी सी भी फट जाए तो हम उसे फेंक देते हैं, नई ले लेते हैं। शर्ट थोड़ा सा भी फट जाए तो हम उसे फेंक देते हैं, नया ले लेते हैं। और आजकल की रिलेशनशिप्स में यही हो रहा है, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हम वो फेंक देते हैं,
हम उसे माफ़ नहीं करते हैं और हम नई रिलेशनशिप्स के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, कपड़े और रिलेशनशिप्स ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। इसीलिए रिलेशनशिप में छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स है, कोई कपड़े नहीं है। मेरे भाई, ये जो बैठे बैठे जितनी रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, अगर उसके बदले किताब के पन्ने पलटे होते तो आपका जीवन पलट गया होता। आप ये लगातार रील स्क्रॉल कर रहे हो, अगर उसके बदले आपने लगातार किताबों के पन्ने पलटे होते तो आपके फैमिली का जीवन भी पलट गया होता। अभी भी आपके पास समय है। अगर अपने जीवन को पलटना चाहते हो, अपनी फैमिली के जीवन को पलटना चाहते हो, तो पहले खुद को पलटो, अपने विचारों को पलटो। और मुझे दंगल मूवी का एक फेमस डायलॉग याद आ रहा है कि मैं तुझे तैरना सिखा सकता हूँ, लेकिन तैरना तो तुझे खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट तो कर सकता हूँ, लेकिन सही मोटिवेशन तुम्हें अंदर से ही लानी होगी, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास देखो किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है और सप्लाई कम है। जिस चीज में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, वो करियर चुनो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, सब लोग जहां पर जा रहे हैं हम भी वहां पर जाते हैं। और जब हम सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसमें आपके सफल होने की संभावना जीरो है, पॉसिबिलिटीज एकदम जीरो है। इसलिए करियर हमेशा वही चूज करो जिसमें डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, तो उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% है। सबके जीवन की वैल्यू एक समान ही होती है। जितनी वैल्यू आपके जीवन के है, उतनी ही वैल्यू सबके जीवन की है। फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, उसका जीवन भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपका वैल्यूएबल है। उसका समय भी उतना वैल्यूएबल है जितना वैल्यूएबल आपका समय है। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, किसी और के समय को बर्बाद करने की कोशिश ना करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने वैल्यूएबल आप हो उतने ही वैल्यूएबल सारे लोग हैं। बस ये बात समझ लेना और कभी जीवन में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। अक्सर हम लोग अपने अच्छे दिन का इंतजार करते हैं और ये सोचकर अपने दिन बिताते हैं कि कल अच्छा दिन आएगा, और धीरे धीरे हमारी पूरी उम्र बीत जाती है और तब हमें रियलाइज होता है कि जो दिन बीत गए वो अच्छे दिन थे। तो क्यों ना अपने हर दिन को अच्छा बनाया जाए, क्यों ना हर दिन को अपने तरीके से जिए, खुश होकर जिए, मुस्कुरा के जिए, क्योंकि अभी जो दिन है वही अच्छे है। अगर ये दिन बीत जाएंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा और फिर आपको ये रिग्रेट होगा कि जो दिन बीत गए वही अच्छे थे, मैंने उस दिन को तो जिया ही नहीं। इसीलिए अभी भी मौका है, अपने दिन को अच्छा बनाओ, खुश होकर जियो, अपने तरीके से जियो। दोस्तों, गरीब और अमीर का माइंडसेट समझाता हूँ। जो लोग गरीब है वो असल में गरीब नहीं है, उसका माइंडसेट गरीब है। वो लोग ये सोचते हैं कि जब भी मेरी सैलरी आएगी तो पहले मैं खुद के लिए खर्चे करूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अमीरियत का माइंडसेट क्या कहता है, अमीर लोगों का माइंडसेट क्या कहता है कि जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उसमें से पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद जो बच रहा है उससे मैं अपने खर्चे करूंगा। और यही डिफरेंस है इन दोनों के माइंडसेट में, जिसकी वजह से एक गरीब है और एक अमीर है। तो अगर अमीर होना चाहते हो तो पहले अपने माइंडसेट को अमीर बनाओ, पैसे अपने आप मिलने लगेंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी एक बात को गांठ मार के अपने मन में डाल दो कि अगर कोई इंसान आपको जीवन में कुछ करने के लिए कह रहा है तो उसका बड़ा मोटिव है। और वो मोटिव ये नहीं है कि आप कुछ करो, आपका कुछ अच्छा हो, उसका मोटिव ये भी हो सकता है कि खुद का कुछ अच्छा हो। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश है। इसीलिए अगर आप भी थोड़ा सा सेल्फिश होने का सोच रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं वो लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो आप भी अगर आगे निकलना चाहते हो तो थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, और मैंने जो बात बताई उसे तो गांठ मार के अपने मन में डाल ही दो। दोस्तों, जो चीज तुम पाना चाहते हो, जिस चीज को पाने का तुमने डिसीजन लिया है, अगर वो चीज असल में पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें वो प्रॉमिस तोड़ना बंद करना पड़ेगा जिसे तुम्हें खुद से किया है कि इस चीज को पाने के लिए मैं इतने बजे उठूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा, इतने बजे सोऊंगा। जो प्रॉमिस तुमने खुद से किए हैं तुम्हें वो तोड़ना बंद करना पड़ेगा। और जब तुम खुद से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ना बंद कर देते हो तब तुम वो चीज पाने लगते हो जिस चीज को तुम पाना चाहते हो। हल्का हल्का एफर्ट करके आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर जीवन में आप सच में सफल होना चाहते हो तो जितना भी टाइम फ्रेम आपने बनाया है, 2 साल या 3 साल, जितना भी आपने बनाया है, उसमें कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करो। फिर उस काम को पूरा करने के लिए अगर आपको दिन में 14 घंटे, 16 घंटे या 18 घंटा भी काम क्यों ना करना पड़े, वो करो। 2 या 3 साल, जितना भी टाइम फ्रेम आपने बनाया है, उतने सालों तक कंसिस्टेंसी के साथ वो मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे।
अगर आपने कंसिस्टेंसी को छोड़ा तो अपने गोल को भूल जाओ। मेरे भाई, जब भी तुम्हारे अंदर पैसों का घमंड आ जाए तो एक बार शमशान की विजिट कर लेना। वहां पर जाके बस इतना देखना कि कोई पैसे वाले के लिए कोई अलग जगह है या नहीं है, या सबको वही जाके एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। ये बात एक बार जरूर देखना। आपके पास कितने भी पैसे हो, कितने भी रीच हो, आखिर में जाना तो वही है। सब लोग वही आएंगे। वहां कोई अलग व्यवस्था नहीं होती है कि इस बंदे के पास ज्यादा पैसे थे तो हम इसकी बॉडी को सजा के रखेंगे। ये व्यवस्था नहीं होती है। सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए अपने पैसों का घमंड छोड़ दो। मेरे भाई, जीवन में कितने भी अच्छा कर्म क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ एक बार भी बुरा किया है तो वो कर्म बाहर आके ही रहेगा। वो कर्म आपको कभी छोड़ेगा नहीं। फिर आपने 1000 अच्छे कर्म क्यों ना किए हो, लेकिन अगर एक कर्म किसी के साथ बुरा किया है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो कर्म बाहर आके ही रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी के साथ अच्छा करने से पहले भी 3 बार सोचे और बुरा करने से पहले तो 1000 बार सोचे, क्योंकि बुरा कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। मेरे भाई, जीवन में अगर कभी भरोसा करना पड़े तो अपनी मेहनत पर भरोसा करना। किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि किस्मत आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको धोखा कभी नहीं देगी। और इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। आपकी किस्मत आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। अगर किस्मत के भरोसे बैठोगे तो जितना पाया है वो सब कुछ खो जाएगा, और अगर मेहनत पर भरोसा रखोगे तो जितना पाना बाकी है वो सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई, पैसा कमाने के लिए गधे की तरह भी काम क्यों ना करना पड़े, कुत्ते की तरह काम क्यों ना करना पड़े, वो करो। क्योंकि जीवन में सबसे जरूरी जो चीज है वो है पैसा। पैसों से आप कुछ भी कर सकते हो, पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, पैसों से आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करो, फिर चाहे वो गधे की तरह मेहनत करनी पड़े या फिर कुत्ते की तरह, लेकिन पैसा कमाओ। मेरे भाई, आपकी वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि आपको लोगों के पास जाना है या फिर लोग आपके पास आएंगे। ये डिसाइड आपकी वैल्यू करेगी कि आपकी कीमत कितनी है। आप खुद ही देख लो, अगर मक्खी चाय में गिर गई तो हम उस चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिरी तो हम उस मक्खी को उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि चाय सस्ती है और घी महंगा है। और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाओ कि लोगों को आपके पास आना पड़े। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए 3 नियम। पहला, खुद से वादा। दूसरा, मजबूत इरादा। और तीसरा, मेहनत सबसे ज्यादा। अगर ये तीनों चीजों को आप फॉलो कर रहे हो तो आप सफल हो सकते हो। आपको बस खुद से एक वादा करना है कि मैं मेहनत सबसे ज्यादा करूंगा और मेहनत करते वक्त अपना इरादा मजबूत रखूंगा। अगर ये वादा आप खुद से करते हो और खुद से किए हुए वादे को कभी तोड़ते नहीं हो तो आप सफल होकर ही रहोगे। मेरे भाई, लाज शर्म में रहकर अगर आप किसी चीज की शुरुआत आज नहीं करोगे तो मेरी एक बात याद रखना कि आप भूखे मर जाओगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लेकिन घर पे आके आपके लिए रोटी कोई नहीं बनाएगा। आप भूखे ही मरोगे। इसीलिए लाज शर्म छोड़ दो और एक बात याद रखो कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। किसी लक्ष्य का पीछा करते वक्त अगर कोई छूट रहा है तो छूटने दो। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। नौकरी करने वाले लोग, एक बात सुन लो मेरी, कि आप उस नौकरी की वजह से नहीं हो, वो नौकरी आपकी वजह से है। कल अगर शायद आपके पास ये नौकरी नहीं रही तो आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी, दोबारा नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर एक बार आपका जीवन बीत गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में इतने मशगूल मत हो जाओ कि आपका जीवन ऐसे ही बीत जाए, आप अपने जीवन का आनंद ही ना ले पाओ। तो ये वीडियो उन नौकरी करने वाले लोगों को भेज दो। मेरे भाई, जब भी जीवन में डाउनफॉल आता है हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, कि हम सब कुछ करना छोड़ दें, चीज़ों को वहीं छोड़ दें, और दूसरा कि हम रुके ही नहीं, आगे बढ़ते ही जाए, मेहनत करते ही जाए, हार्डवर्क करते ही जाए, क्योंकि सक्सेस का मिलना तो तय है। हमारे पास ये 2 ही ऑप्शंस होते हैं और चॉइस हमारी होती है कि हमें क्या करना है, हमें रुकना है या फिर आगे बढ़ते रहना है। ये चॉइस आपकी और मेरी होती है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। प्रेम देने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से पैसा जाता है, किस्मत नहीं। जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है।
मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा, मैं फिर से जीऊंगा, मैं फिर से मुसीबतों का सामना करूंगा, मैं फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर से हारूंगा, उसके बाद मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन मैं फिर से जीऊंगा। और अगर मैं वापस गिर गया तो मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा, मैं फिर से मुसीबतों का सामना करूंगा, और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता हूं, जब तक मेरा जीवन शांत नहीं हो जाता है, मैं तब तक लड़ता रहूंगा। मेरे भाई, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जीवन में जब भी तुम कुछ पाने का ठान लेते हो ना, तो आगे बढ़ते रहो। सही चीजें सही समय पे होती जाएगी। और ये वीडियो हमें यही सिखाता है कि तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम आगे बढ़ने का रास्ता चुन लो, रास्ता अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। सही समय पे सही चीजें मिलती जाएगी, और अगर उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे तो आप एक दिन सफल भी हो जाओगे। मेरे भाई, पैसा कमाना एक स्किल है, उस पैसे को मेंटेन करना एक डिसिप्लिन है, लेकिन उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, उस बात को हम आर्ट कहते हैं। आपके अंदर ये आर्ट होना चाहिए कि पहले पैसे कमाओ, फिर उस पैसे को मेंटेन करो, उसके बाद उस पैसे को मल्टीप्लाई कर लो। आपके अंदर ये स्किल्स, डिसिप्लिन और आर्ट, ये तीनों चीजें होने चाहिए। मेरे भाई, मैं एक चैलेंज दे के कहता हूँ कि 6 महीने के लिए खुद के ऊपर काम करो, बिना इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा पीटे, बिना किसी को कोई बताए। केवल अपने गोल्स पे काम करो, केवल अपने लक्ष्य पे फोकस करो, और अगले 6 महीने तक खुद को अपग्रेड करने में ही अपना पूरा समय लगाओ। और मैं लिख के देता हूँ, सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। उस बात को गांठ मारो और अपने मन में ठान लो कि उदास होने के लिए हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। और अगर अपना जीवन उदासी में नहीं बिताना चाहते हो तो उठो, भागो और संघर्ष करो, क्योंकि सामने आपकी जिंदगी खड़ी है। मेरे भाई, हमारे जीवन में एक समय आता है, हर किसी के जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। आपके जीवन में भी आएगा, मेरे जीवन में भी आया था। ये वो समय है जब हमें डिसाइड करना है कि पन्ना पलटना है या फिर पूरी किताब ही बदल देनी है। ये समय हर किसी के जीवन में आता है। मेरे भाई, तुम्हारे ना सफल होने की एक सबसे बड़ी गलती ये भी है कि तुम चीजों को शुरुआत करने के बारे में सोचते तो हो, डिसाइड तो करते हो, लेकिन उस चीज को कभी शुरुआत ही नहीं करते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को सुन लो।